ठीक, बस चलने दो। हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं अनिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपर्ट परिवार के यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आपको बताया कि हम लोग एमपी पुलिस को लेकर हर दिन एक नया नया टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आप लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको बताया कि इस बार एग्जाम में अगर धुआं करना है तो आपको टारगेट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप डे 1 से इस वीडियो को, इस सीरीज को देखना। मैं डेली का डेली आपको टारगेट दे रहा हूँ। आपका अगर टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो कम से कम आप उसके लिए प्रयास तो कर रहे हो ना। यही सबसे बड़ी जीत है कि कम से कम हमने उसको करने का प्रयास तो किया है ना। कई सारे लोगों का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रयास करना छोड़ दें। कई सारे लोगों की एग्जाम भी नहीं निकल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरी एग्जाम नहीं देंगे। आप टारगेट को फॉलो करो। ये आपकी आने वाली एग्जाम जो है एमपीएसआई है, उसके बाद में एसएससी का कोई एग्जाम है, या फिर उसके पहले उसके बाद में आने वाली जितने भी एग्जाम है सब में काम में आएगा। ठीक है, देखो कौन सी एग्जाम में जिसमें गणित नहीं आता, कौन सी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग नहीं आता, सब में काम में आएगा भाई, चिंता मत करो। तो आज हमारा डे कौन सा है? आज हमारा है डे एमपी पुलिस का डे कौन सा है? 8, यानी कि आज 8वें दिन की हम लोग बात करेंगे। 8वें दिन का मैं आपको टारगेट देने वाला हूं। ठीक है भाई, 8वें दिन का आपको टारगेट यहां पर मिलेगा। ठीक, तो ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो। कल हम लोगों ने मिश्रण किया था, उससे पहले परसेंटेज किया था, संख्या पद्धति की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पीछे वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखना आप लोग। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है मेरे भाई। मैथमेटिक्स में आपको करना है एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन लगाना, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले इसको सीखना है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है भाई, है ना। फिर आगे चलते हैं रीजनिंग के अंदर अगला कौन सा आ जाएगा आपका? रीजनिंग में आपको अगला कवर करना है। कल आप लोगों ने जैसे रैंकिंग कर लिया था, तो आज रीजनिंग में करना आपको दिशा परीक्षण। क्या करोगे? दिशा परीक्षण। ओके भाई, है ना। डायरेक्शन आपको करना है। आज रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है? डायरेक्शन कर लेना है। ओके, आज रीजनिंग में आपको डायरेक्शन करना है, मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ करना है, और ये करके ही दम लेना। सुबह देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि सुबह उठते से आपको क्या करना है, टारगेट को नोट कर लेना है। सुबह 6 बजे उठते से टारगेट को नोट करना है कि सर मैथमेटिक्स से सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ये दोनों सब्जेक्ट दिलाएंगे, 65 से 70 नंबर दिलाएंगे आपको, तो सबसे पहले इन दोनों को निपटाओ। बात समझ रहे हो? सबसे पहले मैथमेटिक्स को उठाओ, एलसीएम एचसीएफ खत्म करने के बाद ही उठो, उसके बाद ही खाना खाऊंगा आज तो, बस ये दिमाग में रखो, है ना। और ध्यान रखना, 1 महीने बाद अलग ही स्थिति होगी भाई अपनी, है ना। फिर उसके बाद में रीजनिंग ले लिया, खाना वाना खाने के बाद 10-11 बजे, बस, है ना। ठीक है, और रीजनिंग को हमने ले लिया, तो रीजनिंग को दिशा परीक्षण को आपको कंसेप्ट पकड़ना है। और दिशा में तो कोई बहुत इजी चैप्टर है यार, आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो रीजनिंग आपका हो जाएगा दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन। अब आपका क्या बच रहा है भाई? साइंस बच रहा है। आप जैसे आपको बताइए, साइंस के 3 पार्ट, एक तो फिजिक्स है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है, और तीसरा क्या है, बायो है। ठीक, ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। फिजिक्स के अंदर भी हम लोग रोज रोज चल रहे हैं। देखो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहां से आएगा ज्यादा, आपको बस ये देखना है कि कौन सा पोर्शन मुझे करना है जो कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखना, कल आप लोगों ने इसमें किया था क्या, विद्युत धारा की थी। आज आप लोग देखेंगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर दर्पण। फिजिक्स के अंदर क्या देखोगे? दर्पण वाला चैप्टर फिजिक्स के अंदर। अच्छा, दर्पण लिख देता हूं, है ना, दर्पण। फिजिक्स के अंदर दर्पण वाला चैप्टर आपको कर लेना है, पूरा कंप्लीट अच्छे से करना है। ठीक है भाई, उसके बाद में केमिस्ट्री में आप आ जाओ, तो कल मैंने कहा था डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ वाली केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री, है ना, डेली लाइफ केमिस्ट्री, है ना, जो कल मैंने आपको दिया था वही करना है, क्योंकि डेली लाइफ केमिस्ट्री से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो उसको आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है ना। मुझे नहीं लगता है कि आपका एक दिन में हो गया होगा, तो आज भी वही करना, और कल भी वही दूंगा, केमिस्ट्री में वही दूंगा। केमिस्ट्री ज्यादा कुछ है नहीं मामला, बस कंपटीशन में डेली लाइफ केमिस्ट्री से आपको पोर्शन को कवर करना है। यूट्यूब पे डालना किसी का भी डेली लाइफ केमिस्ट्री, तो आपसे या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर किसी ने पढ़ा रखा होगा तो वो आ जाएगा, है ना। मुझे कोई सोर्स मिलता है तो मैं आपको बता ही दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है भाई, है ना। फिर आगे आ जाओ, अगला है हमारा क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है वो जरा देखेंगे। बायोलॉजी में आपको करना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, बायोलॉजी के अंदर आपको कंकाल तंत्र को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहां से सवाल आ जाएगा। मान लो कंकाल तंत्र में आपका जो स्केलेटन आ गया कि हमारा जो ढांचा जो बना हुआ है वो किस हिसाब से बना हुआ है, हाथ में कितनी हड्डियां होती है, सर में कितनी होती है, खोपड़े में कितनी होती है, कपाल में कितनी होती है, न हथेली में कितनी होती है, ये संख्याएं पूछी जाती है। ठीक,
है ना, ये हो गया। अब बच्चा आपका जीके, है ना, कर लेना मेरे भाई, ठीक है, कर ही लेना, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई हो ठीक है ये तो रोज बताते हैं, कोई भी उठ के आ जाता है ना। मानता हूं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिजिटल पैनल नहीं है, लेकिन जो कंटेंट दे रहा हूं ना, ये जिंदगी बदलने वाला कंटेंट होगा तुम्हारे लिए, समझ लो। आगे देखो, हमने कहा कि सर एमपी, इसके जीके के अंदर क्या आना है, एक तो एमपी आना है, दूसरा क्या आएगा, करंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका आएगा क्या, स्टैटिक। स्टैटिक तीसरा पार्ट आपका रहेगा स्टैटिक का, है ना। एमपी में जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको दिए थे कल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उनके वर्ष, तो भाई आज भी वही करना है, मुझे पता है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही क्या है आपका, तो राष्ट्रीय उद्यान लिख दूं, नेशनल पार्क लिख दूं, समझ आओगे, नेशनल पार्क और क्या, अभ्यारण्य और आपका टाइगर रिजर्व, ये तीन चीजें इसके अंदर करना ही करना है। क्या क्या करना है, इनके सन मैं लिख देता हूं यहां पर, इनके सन, ठीक है, सन कब कौन सा अभ्यारण्य बना, कब कौन सा नेशनल पार्क बना, कब कौन सा टाइगर रिजर्व बना, और ये कहां है, यानी कि जिले का नाम, जिला, ठीक है। जैसे कि भाई साहब कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप कहते हो कि सर मंडला में है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क कहां पर है, तो शिवपुरी में है। ऐसे आपको पता होना, किसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होना। फिर स्टैटिक पे आ जाओ मेरे भाई। स्टैटिक्स में आपको करना है क्या, भारत में प्रथम, है ना। इसके लिए आप कहां पर जाओगे, तो लुसेंट का विविध वाला पोर्शन उठा के देखना, है ना। प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम वस्तु, प्रथम ये, प्रथम वो, फलाना ढिमकाना सब मिल जाएगा तुमको इसमें। अब ये तुम सोच रहे हो खाली ये मैंने प्रथम पढ़ लिया तो खाली कांस्टेबल में काम आ जाए, अरे भाई आने वाली एसआई में भी तो काम में आएगा, कोई एसएससी का एग्जाम दोगे उसमें भी तो काम में आएगा। ये कहीं नहीं जाने वाला है, और ना गणित बदलने वाली है, बस लेवल का फर्क हो जाएगा बस, है ना, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि अरे यार टारगेट पूरा अगर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम तुम प्रयास तो कर रहे हो ना, और नहीं हो रहा तो इसका मतलब छोड़ दे, है भाई। याद है बचपन की बात है, अरे यार अपनी नहीं हुई वो तो क्या किसी और की भी नहीं होने देंगे क्या, बताओ, है ना। कितना पीछे पड़ जाते थे, है ना। तो नौकरी के लिए पढ़ लो कुछ दिन पीछे और बोल देना, कह देना उस माँ से कि तेरे लिए मैं सबसे बड़े मॉल से साड़ी खरीद के लाऊंगा माँ, जिस दिन से तेरा बंदा सिलेक्शन करके घर आएगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और लाइक शेयर कर दिया करिए, है ना। और बाकी एक और सूचना सुनो, है ना, अगर आप लोग उज्जैन या उज्जैन के आसपास से हो तो आप ऑफलाइन क्लास मेरी चलती है ना, मैथ्स रीजनिंग में कराता हूं, और अभी टेस्ट सीरीज 15 जुलाई के बाद में चालू करने वाले हैं, जिसमें एक दिन मैं आपको पूरा टेस्ट कराऊंगा, अगले दिन पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपकी कराने वाला हूं, ठीक है। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो भाई मेरी क्लास यहां पर दिन में खाली रहती है, आप आराम से बैठ के पढ़ लोगे, आपके लाइट पंखे का खर्चा मैं दे दूंगा, ठीक है। आप बस फ्री में आके कम से कम बैठ के पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कांस्टेबल तक मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप अगर आना चाहो तो यहां बैठ के दिन भर पढ़ो, ठीक है ना। बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, लाइक और शेयर कर देना, और घर पे जो मम्मी पापा के फोन में है ना उनमें भी सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। कोई वजन थोड़ी ना लग रहा है इसका। चलो बाय।